नज़र आएगा, जैसे कि आपको इस डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर और इसके दरमियान में अगर आप वायरल कोन की बात करें तो वो कोन शेप्ड कोर है, ठीक है। आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर और दरमियान में कोन शेप स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा है, विच इज़ वायरल कोर। वायरल कोर के इर्द गिर्द जो है वो आपको लिपिड इन्वेलप नज़र आएगा, जो कि होस्ट की मेम्ब्रेन से डिराइव किया जाता है, ठीक है। इट हैज़ अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इट हैज़ अ सेंट्रल कोर विच इज़ कोन शेप्ड, एंड थर्डली हमारे पास लिपिड इन्वेलप है विच इज़ डिराइव फ्रॉम द होस्ट, जो आपकी सरफेस है या होस्ट मेम्ब्रेन है उससे रिसीव किया गया। अब हम सेंटर वाले पोर्शन की बात करने लगे हैं विच इज़ कोर, ठीक है, जो कि कोन शेप्ड है। कोर के अंदर जो है हमारे पास 4 मेनली चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले देखें तो हमारे पास कैप्सिड प्रोटीन आएगी विच इज़ P24, ठीक है। P24 लेयर जो कि आपको येलो कलर के अंदर जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। ये हम सेंट्रल कोर की बात कर रहे हैं, वायरल कोर की जो है। वायरल कोर के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो कैप्सिड प्रोटीन है विच इज़ P24। दूसरी हमारे पास न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन है P7 या P9, ठीक है। थर्डली अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 कॉपीज़ आपको वायरल जीनोम RNA की नज़र आ रही है, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वायरल जीनोम है, अच्छा, हीलिकल शेप में जो है, ठीक हो गया। एंड फोर्थली अगर हम बात करें तो आपको 3 एंजाइम इस वायरल जीनोम के साथ मिलेंगे, ठीक है। जो रेड कलर का है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, जो आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है दैट इज़ प्रोटीएज एंजाइम, और जो ऊपर ही पर्पलिश कलर का नज़र आ रहा है वो इंटेग्रेज एंजाइम जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो चीज़ें मिलेंगी इसके। अच्छा जी, वायरल कोर की अगर हम बात करें तो इसकी सराउंडिंग हो रही है, आपको ब्लू कलर की लेयर नज़र आ रही है विच इज़ P17 लेयर, ठीक है। तो P17 लेयर जो है वो सराउंड करती है वायरल कोर को। और अगर हम बात करें GP41 और GP121, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन है, और जो आपकी वायरल कोर है उसकी स्टडिंग हो रही है GP ग्लाइकोप्रोटीन जो है 120 और GP41 से जो है इसकी कोरिंग जो है वो हो रही है। पैथोजेनेसिस ऑफ HIV इन्फेक्शन। पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो HIV आपके बॉडी के डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ को जो है वो इफ़ेक्ट करता है। उसमें जो मेनली 2 टारगेट्स होते हैं HIV के, वो एक तो इम्यून सिस्टम टारगेट होता है और दूसरा हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो टारगेट होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम की। इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें तो मेनली ये जो है वो हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी को इफ़ेक्ट करता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होने वाली इम्यूनिटी है दैट इज़ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, T सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। सो T सेल को ये ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। T सेल में हमारे पास डिफरेंट तरह के टाइप्स मैंने आपको बताई थी, जो CD4 T सेल्स हैं उनको मेनली जो है वो इफ़ेक्ट करता है। लाइफ साइकिल ऑफ HIV बात करें, लाइफ साइकिल के अंदर हमारे पास जो चीज़ें आती हैं, सबसे पहले लाइफ साइकिल ऑफ HIV में सेल का इन्फेक्शन होगा, किसी भी सेल का इन्फेक्शन होगा, फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये है किसी भी सेल को जाके अगर HIV ने इन्फेक्ट किया है तो सेकेंडली क्या करेगा कि जो उसका वायरस है, प्रो वायरस जो है, उसकी जो है वो इंटीग्रेशन स्टार्ट होगी होस्ट सेल जीनोम के अंदर, ठीक है। थर्डली जो है वो हमारे पास वायरल रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, और फोर्थ वन जो है जो इन्फेक्शियस वायरल जो रेप्लिकेट हुआ है उसकी रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो ये मेनली जो है वो लाइफ साइकिल ऑफ HIV जो है इन फेजेस से जो है वो गुजरता है। अब सबसे पहली फेज़ हम देखेंगे विच इज़ इन्फेक्शन ऑफ सेल बाय HIV। अच्छा जी, अब जो सेल HIV से इन्फेक्ट हो रहे हैं उनमें मेनली जो सेल हैं वो CD4 सेल्स हैं। CD4 सेल जो हैं वो रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करते हैं फॉर HIV। होता क्या है कि जब भी HIV की बाइंडिंग होगी टू CD4 सेल तो इन्फेक्शन जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब HIV के स्ट्रक्चर के अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें देखी हैं, तो जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है ये बेसिकली क्योंकि ये स्फेरिकल शेप के अंदर है, ठीक है, स्टडिंग हुई है ना स्फेरिकल स्ट्रक्चर के ऊपर, तो जो GP120 है ये बेसिकली जाके बाइंड करता है किसके साथ, CD4 के साथ, और इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। लेकिन इन्फेक्शन को लेके चलने के लिए सिर्फ जो हमारे पास GP120 की बाइंडिंग टू CD4 जो है ये सफिशिएंट नहीं है। इसके अलावा और कीमोकाइन रिसेप्टर की भी ज़रूरत है, जिसमें हमारे पास CCR5 और CXCR4 जो कीमोकाइन रिसेप्टर है दे आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। CCR5 का जो स्ट्रेन HIV के अंदर इन्वॉल्व है दैट इज़ R5 स्ट्रेन, और अगर हमारे पास CXCR4 की बात करें तो उसका X4 स्ट्रेन जो है दिस इज़ मोर कॉमन, ठीक है। जो R5 स्ट्रेन है ना, CCR5 का R5 स्ट्रेन, ये बेसिकली इफेक्ट करता है मोनोसाइट मैक्रोफेज लिनिएज को, इसलिए हम इसको एम ट्रॉफिक कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके बेसिकली मोनोसाइट मैक्रोफेज को इन्फेक्ट कर रहा है,
R5 स्ट्रेन जो है। और जो X4 स्ट्रेन जो है वो बेसिकली आपका टी सेल को इन्फेक्ट करता है, उसको हम टी ट्रॉपिक कहते हैं, ठीक है। तो दो तरह के स्ट्रेन हैं, एम ट्रॉपिक एंड टी ट्रॉपिक। एम ट्रॉपिक जो है दे वुड अल्टीमेटली इफेक्ट या इन्फेक्ट मोनोसाइट या मैक्रोफेज लिनिएज, उनको एम ट्रॉफिक कहेंगे, एंड एम ट्रॉफिक आर R5 स्ट्रेन्स। और जो हमारे पास टी ट्रॉफिक है ये बेसिकली इन्फेक्ट करते हैं टी सेल्स को, एंड दे आर X4 स्ट्रेन्स। सो पहला मैंने आपको स्टेप बताया, दिस इज़ एंट्री या इन्फेक्शन ऑफ सेल। अब ये हमारे पास डायग्राम बहुत ज़बरदस्त दिखाई हुई है, 3 हमारे पास जो है वो फेजेस दिखाई हुई हैं लाइफ साइकिल ऑफ HIV की। फर्स्ट फेज इज़ वायरस एंट्री, ठीक है। वायरस एंट्री का मतलब ये है कि सेल की इन्फेक्शन हो रही है, ठीक है, विद द वायरस, और सेल जाके जो है वो प्रो वायरस के तौर पे एक्ट कर रहा है होस्ट सेल के अंदर। दूसरी हमारे पास जो फेज़ है दैट इज़ वायरस रेप्लिकेशन, ठीक है। एंड थर्ड वन फेज़ जो है दिस इज़ वायरस रिलीज़, ठीक है। अब पहली फेज़ मैंने आपको बताई है विच इज़ इन्फेक्शन ऑफ सेल। मैंने बताया कि इन्फेक्शन ऑफ सेल के लिए हमारे पास रिसेप्टर जो आपको मेम्ब्रेन के साथ नज़र आ रहे हैं, दे आर CD4 रिसेप्टर एंड दे आर द मेन टारगेट ऑफ HIV, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये वायरस है, वायरस के ऊपर जो आपको वो बटन शेप जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास GB ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। GB ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो 41 और 120 मैंने आपको बताई थी, ठीक है। इन्फेक्शन होना स्टार्ट कैसे होगा कि GB120 है वो जाके बाइंड करेगा CD4 रिसेप्टर्स के साथ, ठीक हो गया। एक मिनट, अच्छा जी, ये देखें, ये दिखाया हुआ है हमारे पास स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वायरस है, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे GB120 जो है वो बाइंड कर रही है किसके साथ, आपके CD4 सेल्स के साथ जाके बाइंड कर रही है, ठीक है। बाइंडिंग की वजह से क्या हुआ, कन्फर्मेशनल चेंज हुआ और GB120 CD4 बाइंड्स टू CCR5, ठीक है, जो कि कीमोकाइन है। मैंने कहा था कि अगर हमारे पास सिंपली GB120 अगर CD4 सेल के साथ बाइंड करेगी तो इन्फेक्शन स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन वो प्रोलॉन्ग नहीं करेगा। उसके प्रोलॉन्ग इफेक्ट के लिए जो है वो हमारे पास कीमोकाइंस दे आर रिक्वायर्ड, और उसमें CCR5 कीमोकाइन के बारे में मैंने आपको बताया, एंड CXCR4, ठीक है। तो उसकी बाइंडिंग हो जाएगी। उसकी बाइंडिंग की वजह से हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास मेम्ब्रेन की फ्यूजन होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब मेम्ब्रेन देखें यहाँ पे फ्यूज़ कर गई है, ठीक है, वायरस की जो मेम्ब्रेन है वो फ्यूज़ कर गई है सेल की मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। फ्यूजन ऑफ HIV मेम्ब्रेन विद होस्ट सेल मेम्ब्रेन, तो इसकी वजह से क्या हुआ, एंट्री ऑफ वायरल जीनोम इनटू साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर कर चुका है वायरल जीनोम। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ विच इज़ एंट्री। एंट्री के अंदर दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो इन्फेक्शन हो रहा है सेल का, और दूसरा जो है वो हमारे पास प्रो वायरस की जो है इंटीग्रेशन हो रही है इनटू होस्ट सेल जीनोम या साइटोप्लाज्म के अंदर। अच्छा जी, वायरल रेप्लिकेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप वायरल रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो वायरल रेप्लिकेशन की अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि RNA का जो जीनोम है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, ठीक है। अब वायरस का जो RNA जीनोम है वो रिवर्स